नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो के अंतर्गत क्लास 12th और क्लास 11th का एक शानदार टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कहने का मतलब इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा आवाज करना, अपने दोस्तों को शेयर करना बेटा। सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसमें होता क्या है, ये हमारी बेसिक क्लास होगी, इसके बाद सेकंड क्लास आएगी, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 जरूर देखें, यहाँ से हमको डिग्री जो पढ़ते हैं उसकी बेसिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। और अपने दोस्तों से कहना, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनसे कहना कि तुम बैठे रहो अपनी किस्मत के सहारे, यहां तो मेहनत दिन रात चल रही है, मैं हार कैसे मान लूं मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे जीतने का मजा मेरी माँ कर रही है, मेरे जीतने का इंतजार मेरी माँ कर रही है। वो 92%, वो 95% वाली मार्कशीट जब ला के धरोगे अपने माँ के हाथ में, तो कैसा फील होगा बेटा। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, अपने फिटनेस का भी ख्याल रखो। तो स्टार्ट करके इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले डिग्री इज एडजेक्टिव, कहने का मतलब जो डिग्री होता है ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और ये एडजेक्टिव ही होता है। और इसको तीन भागों में, इसको तीन प्रकार से इसकी तुलना की जाती है। डिग्री हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे मैं कहता हूं राम इज अ टॉल, राम क्या है, लंबा है। यू आर मैं कैसे कहता हूं राम इज अ हॉनेस्ट, राम क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, इसे मैं कहता हूं सीता इज अ ब्यूटीफुल, रोहिणी इज अ ब्यूटीफुल। ये सब क्या है, जो नाउन की विशेषता बताता है वही हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। हालांकि एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। जो हमारा डी होता है साइलेंट होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव को कितने भागों में, एडजेक्टिव ही जो होता है इसमें डिग्रीज पढ़ते हैं, कहने का मतलब यही हमारे डिग्री होता है। और इसको तीन भागों में कंपेयर किया जाता है, जो हमारे होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं इसको तीन भागों में कंपेयर किया जाता है। जो कंपेयर किया जाता है इनको डिग्रीज में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिग्री इज एडजेक्टिव, तो डिग्री एक एडजेक्टिव ही होता है। इसकी तुलना तीन तरह से की जाती है। ठीक है, इसका मतलब हम डिग्री को तीन प्रकार से तुलना की जाती है। इसका मतलब डिग्री की तीन प्रकार से तुलना की जाती है, और इसका मतलब डिग्री को हम तीन भागों में पढ़ने वाले होते हैं। कौन कौन से डिग्री हमारा तीन भागों में मतलब पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा आता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा आता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री की मैं बात करूं बेटा, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, तो इसमें किसी के गुण दोषों को बताया जाता है। इसमें किसी के गुण और दोषों को बताया जाता है, जो ही गुण दोष होते हैं इन्हीं को पॉजिटिव डिग्री कह दिया जाता है। जैसे कि मैं कहता हूं यू आर टॉल, यू आर वाइज, वाइज क्या है, यू आर वाइज, तुम क्या हो, बुद्धिमान हो। और ये क्या हो रहा है, तुम्हारी विशेषता बताई जा रही है। जैसे मैं कहता हूं राम इज अ टॉल, राम क्या है, लंबा है। ठीक है, राम क्या है, रिच है, मतलब राम इज अ रिच, राम क्या है, अमीर है। तो राम अमीर है, इसका मतलब क्या होगी, किसकी विशेषता बताई जाती है, राम की विशेषता बताई जा रही है। और जो राम की विशेषता बताई जा रही है, राम क्या है बेटा, राम क्या है, नाउन है। और कहते हैं जिसकी पिक्चर हमारे माइंड में बनती है वो सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, दुनिया में कोई चीज है उसका नाम है तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा बेटा। और इसकी विशेषता बताई जाएगी। नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं बेटा, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं। और जो बेटा वर्ब की विशेषता बताता है उसको भी एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, जो हमारी क्लास से आने वाली है उनमें हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो राम इज आ रिच, राम क्या है, अमीर है बेटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक विशेषता बताई जा रही है, किसी के गुण को बताया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। आगे आता है कंपैरेटिव डिग्री, क्या होता है, इसमें किसी के गुण और दोष को अधिक मात्रा में बताया जाता है, कि अधिक मात्रा में, ये बहुत ही ज्यादा है, मतलब अधिक है, इससे अधिक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल समझिएगा, मोहन इज वाइजर देन रोहन। मोहन जो है क्या है, वाइज मींस क्या होता है बेटा, बुद्धिमान। वाइजर का मतलब क्या है, मोहन सोहन से क्या है, मोहन जो है सोहन से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब अधिक मात्रा में, मोहन की मात्रा जो है रोहन से अधिक बुद्धिमान की बताई जा रही है। इसका मतलब मोहन इज वाइजर देन रोहन, इसका मतलब मोहन की जो विशेषता है रोहन से अधिक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कि किसी के गुण दोषों को अधिक मात्रा में बताया जाता है। आगे बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री का, इनमें किसी के गुण दोषों को सबसे अधिक मात्रा में बताया जाता है, मतलब उसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में, सबसे अधिक, हाईएस्ट देन। ठीक है, हाइयर, इसमें तो हाइयर, इसमें तो हाईएस्ट, इसमें कहने मतलब हाई, इसमें मतलब हाइयर, इसमें क्या होता है, हाईएस्ट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसे हाईएस्ट का मतलब बुर्ज खलीफा। ठीक है, तो इसमें अगर इसमें किसी के गुण दोषों को सबसे अधिक मात्रा में बताया जाता है। एग्जांपल में समझिएगा, मोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, जो मोहन है सबसे अधिक लंबा है। मोहन क्या है, ऑल का मतलब सभी से, क्या मोहन इज सभी से, क्या मोहन तो सभी से क्या है, लंबा है। टॉलेस्ट मतलब क्या, सबसे ही अधिक, मतलब इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मोहन की तुलना इतने में की जा रही है जैसे कि मोहन सबसे अधिक लंबा है। ठीक है, इसमें अधिक मात्रा में, और इसमें दो लोगों में कंपैरिजन कराया जाता है, कंपैरिजन कराया जाएगा। इसमें किसी में कंपैरिजन, इसमें बहुत सारे लोगों में कंपैरिजन कराया जाता है। लेकिन उससे पहले, पढ़ने से पहले, डिग्रीज में क्या होता है, डिग्रीज में बेटा हम लोग पढ़ते हैं डिग्रीज के फॉर्म को बदलना। डिग्रीज के फॉर्म को बदलना अपने, हालांकि जो एंटर के बच्चे हैं, तो क्लास 12th के बच्चे, उनको हालांकि पता होगा ये डिग्रीज में चेंजिंग कैसे की जाती है। कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना, और कंपैरेटिव डिग्री से क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री बनाना, या फिर पॉजिटिव से डायरेक्ट सुपरलेटिव बनाना, या फिर क्या होता है सुपरलेटिव से पॉजिटिव पे आना, या फिर क्या होता है कंपैरेटिव से पॉजिटिव पे आना। ये सब हमको आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हुआ करते हैं। इसी को कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इनकी तुलना करना आपस में। ओके, आगे आ जाओ। सबसे पहले रूल हमारा कह रहा है ई आर और ईएसटी का प्रयोग करके सी, दिख रहा है यहाँ पे सी और एस,
इसका मतलब समझ रहे हो, सी और एस का मतलब बेटा क्या होता है, सी का मतलब होता है कंपेरेटिव डिग्री, एस का मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कंफ्यूज मत होना, कि ई और ईएसटी का प्रयोग करके सीडी कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना। ठीक है, कहने का मतलब हमारे सामने कोई एक आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा, जो भी हमारे जितने भी एडजेक्टिव होते हैं बेटा, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। जितने भी दुनिया में एडजेक्टिव होते हैं ये सब पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव बनाना, कंपेरेटिव को सुपरलेटिव बनाना, ऐसी कंडीशन हमको पढ़ने वाले हैं। रूल्स कुछ अपने होते हैं कि ईआर और ईएसटी का प्रयोग करके सीडी और एसडी बनाना। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं टाल। टाल मतलब क्या होता है, लंबा बेटा। टालर मतलब क्या हो जाएगा, अधिक लंबा लंबा। ठीक है, और टालेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, सबसे अधिक लंबा, इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, तो टाल मतलब लंबा। इसमें क्या हो जाएगा, ईआर और ईएसटी का प्रयोग किया जा रहा है। ये मेरी पॉजिटिव डिग्री है, ये मेरा क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री बेटा है। आपको कहा जाएगा सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री पे आओ तो क्या हो जाएगा, टालिस्ट का क्या बनेगा, पॉजिटिव टाल बनेगा। अगर मैं कहता हूं टाल का कंपेरेटिव क्या बनेगा, तो टालर बनेगा। ठीक है, ओके बेटा। आगे आगे रूल नंबर 2 की बात करें, जिन पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई पहले से ही होता है, जिन पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में, पॉजिटिव डिग्री का मतलब जिनके जो भी एडजेक्टिव होते हैं, जो भी एडजेक्टिव होते हैं, उनके लास्ट में यदि ई पहले से होता है तो क्या करते हैं बेटा, उसमें हम ई आर का प्रयोग नहीं करते, डबल ई हो जाएगा, डबल ई आर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है हमारे सामने एग्जांपल, लार्ज। लार्ज मीन्स क्या होता है बेटा, लंबा। ठीक है, लार्ज मीन्स मतलब लंबा, मतलब बड़ा, अधिक एरिया में लार्ज। ठीक है, लार्जर हो जाएगा। ठीक है, डबल ई आर का प्रयोग नहीं करेंगे, डबल डबल ई नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। देखो यहाँ पे लार्ज की तो स्पेलिंग यही होती है, यहाँ पे सिर्फ आर का प्रयोग किया जा रहा है। और सिमिलर मैंने यहाँ पे लिखा है कि आर और एस टी का ही प्रयोग करेंगे, ई आर मत लगा देना, नहीं तो डबल ई हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करें, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे लार्जर हो रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ, रूल नंबर 3 की बात करता हूँ। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आप इसी तरह आप बना लोगे। ठीक है, लार्जर मिलेगा और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और क्या वैसे हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करूं, यदि करा है यदि, और इसमें बेटा क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है वाइज। वाइज आपने पढ़ा है, वाइज, वाइज मींस क्या होता है, बुद्धिमान। अभी कहीं पे लिखा था मैंने, ये देखो वाइज। वाइज का मतलब क्या होता है बेटा, वाइज ऐसे लिखा था, डब्ल्यू आई एस ई। वाइज मींस क्या होता है, बुद्धिमान होता है। अगर इसकी बात करें, सेम हमारा मैच कर रहा है, लास्ट में ई पहले से है, तो इसका ऐसे मत बना देना कि इसका कंपेरेटिव आप ऐसे बना रहे हो। ई तो हमको पता है ई आर लगाते हैं, 90% बच्चे को पता है कि कंपेरेटिव डिग्री में ई आर लगता है, तो आपने ई आर लगा दिया, तो बेटा ये गलत माना जाएगा। सिर्फ क्या लगेगा, आर का प्रयोग करेंगे तो कंपेरेटिव में क्या बन जाएगा, वाइजर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा, ये वाला सही होगा। आगे आ जाओ, करा है रूल नंबर 3, शायद दिख नहीं रहा, वीडियो को थोड़ा कैमरे को नीचे करते बेटा। चलिए अब दिख रहा है ना, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप तीसरा नंबर की बात करें, यदि कॉन्सोनेंट से पहले सपोज करेगा, जो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं, अगर उनसे पहले क्या होता है, उनसे पहले अगर लास्ट में हमारा कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले वॉवेल मिलता है, तो क्या करेंगे, उस जो उसको चेंज करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री में बनाएंगे, तो उस वाले जो हमारा लास्ट वाला लेटर होगा उसको डबल कर दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे देख रहे हो, उस वाले लेटर को डबल कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है, आपने लिखा है, यदि कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल हो और कॉन्सोनेंट को डबल करके पॉजिटिव या सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे कि बिग मींस क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, बिगर यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, डबल जी। ये हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या आया है, आई आया है। ए ई आई हमारे वॉवेल होते हैं। अगर पढ़ा नहीं है आपने, पढ़ा नहीं तो फिर आपको पढ़ना बेकार बेटा। ठीक है, बिग मींस क्या होता है, बड़ा होता है, और बिग के पहले जी के पहले क्या आ रहा है, ये आई आ रहा है। आई मेरा वॉवेल है, तो इसका मतलब इस वाले जो हमारा कॉन्सोनेंट है, अगर हम कंपेरेटिव डिग्री में बनाएंगे, इसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। और ई आर तो अपना काम करेगा, ई आर तो लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, इसका डबल लगेगा और ईएसटी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे इसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या हो सकता है, जैसे कि हॉट, एच ओ टी, हॉट। हॉट मींस क्या होता है, गर्म होता है बेटा, एच ओ टी। ओ क्या है, हमारा वॉवेल होता है, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो टी हमारा कॉन्सोनेंट है और टी के पहले क्या है बेटा, टी के पहले वॉवेल आया, तो टी को क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हॉटर हो जाएगा, एच ओ डबल टी ई आर हो जाएगा। ओके बेटा, आ जाएगा। रूल नंबर 4 की बात करें, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में यदि वाई होता है तो वाई को रिमूव कर दिया जाता है, तो आई ई आर और आई एस टी का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब, अगर पॉजिटिव डिग्री में आपको लास्ट में वाई मिलता है, तो वाई को कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करोगे, उस वाई को हटा दोगे, मतलब रिव्यू कर दोगे, और उसका कंपेरेटिव डिग्री जो बनाओगे उसमें क्या करोगे, सिर्फ y को जो हटाओगे उसमें i लिखोगे और er लगाओगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि y के स्थान पर i लगाएंगे, या फिर उसमें भी क्या हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हो i er का प्रयोग करो और i est का प्रयोग करो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जैसे कि लेजी लिखा है, लेजी का मतलब बेटा क्या होता है, आलसी। लेजी लेजी लिखा है, और लेजी के बाद क्या होगा, इसका क्या बनेगा, लेजियर बनेगा। ठीक है, इस y को हटा दिया गया, उसके स्थान पे क्या लिख दिया, i लिख दिया गया है, उसके प्लेस पर i हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आई और ई आर तो लगा ही रहे हैं, ई आर तो लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, लेजिएस्ट हो जाएगा, आई ई एस टी का प्रयोग करेंगे। आ जाओ रूल नंबर 5 पे आते हैं। जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, क्या, जैसे जैसे थप्पड़। ठीक है, थप्पड़ नहीं हुआ, जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, उसमें क्या लगता है, मोर व मोस्ट का प्रयोग करके उसका क्या बनाया जाता है, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है बेटा। जैसे कि मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में क्या होता है, सुंदर, ब्यूटीफुल। आप मत बोलना सर जी इसमें तो समय नहीं लग रहा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ऐसा मत करना। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब होता है जिसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, जैसे ब्यूटीफुल। और वाइज बोलो, वाइज, टाल, हॉट,
ठीक है, इसमें कम लग रहा है, तो जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है उसमें मोर लगाओ और मोस्ट का प्रयोग करो। मोर का प्रयोग कहने का मतलब मोर जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा बन जाएगा कंपेरेटिव, और जब मोस्ट लगाओगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि लिखा है पावरफुल, जिसमें जिसके भी लास्ट में क्या होता है, फुल होता है, जैसे कि हार्मफुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, और क्या हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, और पढ़ लेना इसी। तो पावरफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, इसमें क्या करेंगे, मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे। मोस्ट मतलब एसटी, और एसटी हो जाएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा, एसटी हो जाएगा तो सुपरलेटिव में हो जाएगा। मोर मतलब आर ई है। ठीक है, इस बार उल्टा हो गया कहानी, आर ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगा। आगे आ जाओ, कह रहा है कुछ तो, अगर इसमें अच्छा एक चीज और लिखना है, जैसे कि इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। इतना बड़ा बोर्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक बोर्ड है नहीं हमारे पास, तो मैं लिख सकूं, से खड़ाखड़ कर देता, आ जाता। ठीक है, उसके बाद एक्टिव हो जाता है। एक्टिव भी बेटा क्या होता है, एक्टिव को भी बनाते हैं, तो एक्टिव को मैं शब्द एक्टिव बोल दिया तो एक्टिव हो गया। एक्टिव का भी जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। ठीक है, इसी प्रकार कुछ अपवाद भी होते हैं, उनको देख लेना कि उनको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन मोस्ट और मोर का प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाओ, रूल नंबर 6 की बात करें, कुछ तो गिरगिट की तरह हो भैया, कुछ तो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं, जैसे कि तुम भी गिरगिट की तरह रंग बदल देते हो, उसी प्रकार ये गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं, मतलब कि पॉजिटिव में कुछ और, कंपेरेटिव में कुछ और, सुपरलेटिव में कुछ और। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि मच, मेनी। मच आपने पढ़ा, हाउ मच और हाउ मेनी आपने सुना होगा, तो मच और मेनी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, कितना कितनी। ठीक है, तो हाउ मच, अरे हाउ कहां से आया भैया, मच और मेनी, मच और मेनी का दोनों का एक ही होता है बेटा, क्या होता है, मोर होता है, और इसका जो हमारा सुपरलेटिव क्या होता है, वो हमारा होता है मोस्ट होता है। ठीक है, और यही कहानी यहाँ पे आ जाती है, वो फिट हो जाती है, देख लो, देख लो। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं लिटिल, लिटिल में क्या होता है बेटा, कम मात्रा में, लिटिल का लेस हो जाएगा और लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट और लेस। अगला मैं जैसे बताऊं आपको, जैसे कि आपने पढ़ा होगा गुड, गुड, और गुड का ही होता है वेल, गुड मीन्स अच्छा और वेल मीन्स अच्छा। इसका क्या बनाओगे, कंपेरेटिव डिग्री नहीं दिख रहा है, इसका क्या बनेगा, गुड का बेटा क्या बनेगा, गुड गुड गुड, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, गुड का बेटा क्या बनेगा, गुड हो गया और वेल हो गया। वेल मीन्स अच्छा और गुड मीन्स अच्छा, इसका क्या बनेगा बेटा, इसका बनेगा बेटर, क्या बेटर। उसके बाद इसका अगर कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनाया जाए तो क्या बनेगा, बेस्ट, क्या बनेगा बेटा, बेस्ट बनेगा। तो ये कुछ अपने अपवाद होते हैं, इनको देख लेना, 2 ही 4 होते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, हालांकि इनको देख लेना और आपको याद कर लेना, तो याद भी हो जाएगा, समझ रहे हो। जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उनसे लड़कर उनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है बेटा। समस्याएं आएंगी, उससे पढ़ते रहो, निकलते रहो, ये छुट्टियों का एंजॉय मत करो, इंटर है, स्कूल है, लगा दो जान, लगा दो, ऐसी की तैसी कर दो, आग लगा दो। 92% लाना बेटा, लाना है तो लाना है, कसम ठान लो, नहीं तो आपका कुछ होने वाला भला बेटा है नहीं। बहुत ज्यादा दुनिया में कंपटीशन है, पूरी दुनिया पढ़ रही है, आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे कोई यूपी टॉप नहीं बन जाता, ऐसे कोई जिला टॉप नहीं बन जाता, वो अपने आप को इतना रगड़ते हैं, इतना रगड़ते हैं, ऐसे काम नहीं होने वाला बेटा। तो ठीक है, वीडियो को पॉज करें, फटाफट स्किल छोड़ ले, और हाँ पार्ट 2 देखना मत भूलें। जब तक आप पार्ट 2 नहीं देखोगे तब तक आप डिग्रीज का जो हमारा कंपेरिजन होता है, ये तो आज की बेसिक क्लास है। ठीक है, ये बेसिक क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो बेटा, शायद उनको नहीं पता है। और हाँ, जो भी बच्चे नए इस बार पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए बेटा, और दशहरी आम भी खाए, सेहत भी बनाए, बॉडी फिटनेस भी बना के एक बार फिर से एक नई उमंग के साथ, नई जुज्बे के साथ, एक नए रॉब के साथ मार्कशीट लाना है, जिसमें 95% या 92% नंबर होंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।